ये अपने वेडनेसडे के दिन का व्लॉग। आज जल्दी काम पे जाएंगे बोल के 1:30 बजे तक रेडी तो हो गया था, लेकिन ऑर्डर्स काफी कम आ रहे थे और एड्रेस उनका अच्छा नहीं था। हर 2 से 3 मिनट में एक ऑर्डर आ रहा था, क्योंकि अपन गोल्ड मेंबर नहीं बन सके इस हफ्ते। पहली ट्रिप मिली थी फिश मार्केट से कावाड़ी गोड़ा तक की, तो आ गया पार्सल को पिक करने। हेलो। होटल से बोल रहा हूँ। भाई कहाँ है? ये तिरुमला किराना है ना? भाई ये कवाड़ी हुआ गए। हाँ, कवाड़ी गोड़ा का है। 2 मिनट से आ गए। हाँ, कवाड़ी गोड़ा था। जैसे कि देख ही सकते हो, ये दूसरा पोर्टर का बंदा आके कावाड़ी गुड़ा की पार्सल की बात कर रहा है। तो इस मच्छी वाले साले ने क्या किया, 2 ऑर्डर बुक कर दिया दिख रहा है, और जो पहले आया उसको भिजा देंगे सोच के करते। कभी कभी ये लोग बहुत बार हुआ अपने साथ भी, बट आज वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, आप भी देख ही सकते हो। हालांकि पहले मैं ही जाया था और वहाँ पे करीब 8 से 10 मिनट तक वेट भी कर चुका था, इन्हें मच्छी ला के देंगे तो डिलीवर करेंगे बोल के। और फिर फोन मार के गुस्सा नहीं करता मैं, कहीं को बोले तो अपने बहुत पहचानत के लोग हैं मार्केट के अंदर, इसलिए मार्केट में कुछ लफड़ा हो तो लाइट ले लेते अपन। फिर बाजू गली में जाके ऑर्डर का वेट कर रहा था। आज बहुत दिनों के बाद देखा कि कम से कम 6 से 7 मिनट में एक ऑर्डर आ रहा है, वरना खाली बैठना पड़ रहा अपने को। फिर पूरे 2 बज गए थे, अपन 1:30 बजे निकले, उसके बाद 2 बजे तक खाली बैठना पड़ा फुकट में। उसके बाद जो ऑर्डर आया उठा लेंगे बोल के फिर एक साड़ा ही ऑर्डर आया बंदलागोड़ा का। बेगम बाजार से पिक करके बंदलागोड़ा सन सिटी पे ड्रॉप करना था पार्सल को, जिसका अमाउंट था 131 रुपीज। अब बंदलागोड़ा का ऑर्डर साड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अपने को पोर्टर का ऑर्डर तो देखने को मिलता ही नहीं है, काफी खाली घूमना पड़ता है, और ऊबर पे भी कुछ मिलता नहीं है वहां पर। फिर वहां से निकल गया सीधा पार्सल को पिक करना। होटल आपके लाइन में मोसरम बाग आता क्या? साराम बाग बोलते दिलसुख नगर। सिटी के साइड जा रहे हैं हाँ, कितने का है सर? तो वहीं का भी पार्सल है क्या? हाँ, डालते हुए जाता हूँ, कुछ भी नहीं तो डाल देते। इसको बोल दो एक 10 मिनट लेट होएगा बोल के। ये कितने का है? वैसे भी खाने का आइटम नहीं है, लेट भी लेके गए तो चलता। कोई मच्छी वगैरह है तो जल्दी लाना। मोसरम बाग पहले आता ना आपको? हाँ आपको लोकेशन नंबर बोलो। हाँ। वो छोटा ही रेट है उसका भी हो, उसको पहले कर देना फिर। हाँ, एक ही साथ 2 ऑर्डर मिल गए अपने को एक ही शॉप से। तो पहले पार्सल को अपने को ड्रॉप करना था मूसाराम बाग पे, तो आ गया इसको ड्रॉप करने। क्या है पार्सल है? एक बार फोन मार के कंफर्म कर लेना पड़ता। तो अरे 102 102 102 होटल बुक नहीं करे, होटल बुक नहीं करे, वही रेट बता दिए। 102 रुपये। फिर मूसाराम बाग से बंदलागोड़ा सन सिटी पूरे 17 किलोमीटर पड़ गया अपने को, जिसके अपने को सिर्फ 135 मिलने वाले थे। बहुत घाटे का सौदा होने वाला था ये, और पार्सल को लेट देने की भी टेंशन नहीं थी, तो इसकी कवरिंग अपन ऊबर से ही कर सकते थे। तो रास्ते में एक छोटी ट्रिप उठा लिया मलकपेट से पुरानी हवेली पत्थरगट्टी तक की। डिस्टेंस से 3 किलोमीटर, अपने को रेट बताया उसका 45। चलो 45 रास्ते में ही कमा लेंगे बोल के पिकअप करने आ गया कस्टमर को। 1665।
ओके। 3 किलोमीटर ड्रॉप करने पे अपने को उसके एक्चुअली सिर्फ 35 रुपये मिले। उसके बाद एक फील खाने का चक्कर भी लगाने आ गया था कि अपने को बंदलागुड़ा तक का एक पार्सल या फिर राइड मिल गई तो अच्छा है बोल के, पर वैसा हुआ नहीं और 17 किलोमीटर है अपने को सिर्फ मिले 135 रुपये। तो वहाँ से आ गया सीधा बंदलागुड़ा सन सिटी पार्सल को ड्रॉप करना। पोर्टर से भाई बालाजी फर्निशिंग से ला बेगम बाजार। $146। स्कैनर बोलो। पोर्टर के साथ उबर भी, उबेर भी है। उबेर ये उबर का ही पार्सल है। क्या बोलेगी? उबेर में पर किलोमीटर कितना देता? बहुत कम रहता, 8-9, 7-8, 8-9 ऐसा रहता। स्कूटर से कम है। बहुत कम है पोर्टर से। तो चाहे अपन पार्सल डालो या राइड मारो बेकार है। पोर्टर का नहीं आई तो अपन खाली बैठते ना, हाँ, वो टाइम पे उबर मारता हूँ बस। वो वैसा बैकअप में बोले तो रैपिडो वो है बैकअप में रखे हुए है, नहीं तो बहुत बेकार है, पागल हो जाना, इतने खराब रेट है। कुछ आईडी 4 व्हीलर में कुछ अटैच कर रहे थे ना? क्या है कि वो तो आइडिया नहीं है। मैं फूड ब्लॉगिंग भी है क्या तुम्हारा? ब्लॉगिंग भी करता हूँ, यही काम का अपना। कैश ले रहे कैश ले रहे। आप भी पोर्टर करेगा? पोटर ही थी अपनी पोटर से लेकर। अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं आता जी भाई। बैकअप में मेरे पास रैपिडो है। रैपिडो उसमें अच्छे रेट, हाँ रैपिडो में कमीशन ज़्यादा ले रहा है। कमीशन ज़्यादा रहता वही 10 रुपये तक ही आती गानी हो, 9 रुपये 10 है। उबर पे वो भी नहीं आती। नहीं, वो 10 रुपये भी दिया तो ने बहुत कम दे रहा हो के वो काम है। अब तुम उधर में उससे कम में हो रहे। और जी भाई बहुत कम है। कभी कभी सर्च लगता, ज़्यादा ले रहा बल्कि वो कभी भी कभी ले रहा। सर्च लगता है, कभी कभी टिप आती, तो उसमें फ़ायदा है। पर अब पोर्टर का ऑर्डर नहीं है, खाली बैठे बोल तो वही मारना पड़ता है। हाँ तो चलता अच्छा पोटर का आज नहीं है। हाँ आज नहीं है, इसलिए उबर का भी पार्सल है, वही डालने जा रहा हूँ। फिर वहीं पे अपने को 40 रुपीज़ की सिर्फ 1 किलोमीटर ड्रॉप वाली उबर पे पार्सल मिली थी। रेसिडेंशियल टाइप का ऑर्डर था वो, घर से घर तक का, सिर्फ 5 मिनट में निपटा दिया उसको। इस उबर के पार्सल को कंप्लीट करने के बाद भी 15 मिनट वेट करा वहाँ पर, फिर भी अपने को एक भी पोर्टर पे ऑर्डर नहीं आया। और उबर पे भी कुछ काम के ट्रिप्स नहीं आ रहे थे, इसलिए सीधा बेगम बाजार पे आ गया। तो अपने को उस्मानगंज से मियाँपुर तक का 310 रुपये का ऑर्डर मिल गया पोर्टर पे, और आ गया पार्सल को पिक करने। पोर्टर बोलो भाई। पोर्टर का पार्सल क्या पार्सल है ना? 4-5 करते हैं लोग। అన్న వెళ్ళిపో నేను జాతే तुम सामने पेमेंट आई नहीं सर? ఇస్తాడు ऐसे कच्चे सामानों की डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। घास फूस खाने पीने के आइटम है या फिर गोश्त मच्छी वगैरह को जल्दी डिलीवर करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट मियाँपुर या कुकटपल्ली तक की उबर पे राइड आई तो ही उठाएंगे सोच के चला था, लेकिन आई नहीं वो, और इस पार्सल को जल्दी से जल्द डिलीवर कर दिया। क्या है कि पूरा ऐसा नाम दिए सो है। अंदर है ये हाँ अंदर ही है। प्रसाद अन्ना है। अच्छा ठीक है, मैं ही जाके दे देता हूँ। चलो चल रहा हूँ मैं। ना $345 है ना?
इस ऑर्डर के बाद वहीं से अपने को पिक करके हॉफिसपेट पे ड्रॉप करना था, जिसका अमाउंट था 114 रुपये। तो आ गया पार्सल को पिक करना है। मोहन चौधरी, मोहन चौधरी का थे। उनको फोन करो। मोहन चौधरी इधर बैठे एक तो। करीब 10-15 मिनट तक वेट करने के बाद भी पार्सल तो लाया नहीं इन्होंने। फिर वहीं का वहीं फ़ोन करके पूछा उसको पार्सल का क्या हुआ बोल के। क्या ही नहीं। पहले बोले नहीं वो, कल बोल के लगाना ना, ऊपर से लाके लगाता था। हाँ वही, हाँ। तो उससे ज़्यादा लेता पैसे। अगर इस पिकअप की पूरी क्लिप डालूं तो जितने मिनट्स का ये ब्लॉग है पूरा उतने का उससे ज़्यादा तो इसका सिर्फ पिकअप में टाइम लग गया अपने को। और पोर्टर वाले अपने को वेटिंग टाइम का तो कुछ देते नहीं है, इसलिए सीधा जिसने बुक किया था उसका से ही लेना पड़ता अपने को। और उन्हें भी इतना बड़ा फकीर निकलेगा सोचे थे नहीं, अपन पार्सल को ड्रॉप करने आ गया, देख लो। चार 127 हुआ, 50 बढ़ के कर दो बस। अरे 50 का ही कोई नहीं बढ़ के। एक तो ओवर साइज है, वहाँ पे 20 मिनट वेट करा पार्सल के लिए, उन्होंने निकाल के दिए तो नहीं। बहुत ज़्यादा होता ना। अभी वहाँ से बहुत अंदर गया वहाँ पे। वो ठीक है, लेकिन 50 बोले तो बहुत ज़्यादा बढ़ के हो जाता। टीवी का नीचे नहीं तो स्कूटर बुक करे तो 20 बढ़ के आता था आपको। नहीं, सेम ही दिखा रहा था दोनों में। 127 इसमें भी दिखा रहा था, 127 इसमें भी दिखा रहा था। अब अपन पिकअप के टाइम पे इसको बढ़ के दो बोले तो वहाँ पे सीधा कैंसिल ही करवाता था इन्हें ऑर्डर को। एक तो ऑलरेडी 20-25 मिनट वहाँ पे वेट करा, फिर इन्हें कैंसिल करता था, और जो दूसरा रेडर आता था उसको फायदा होता था इतने वेटिंग टाइम का। 127 के रोते रोते उसने 160 रुपए करे। कोई बात नहीं, जैसे कि हमेशा ही बोलता हूँ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, और ज्यादा तक तो मैं ही करता हूँ। फिर वहाँ से घर पे आ रहा था तभी गच्चीबोली पे अपने को, गच्चीबोली से रमनतापुर तक की उबर पे एक ट्रिप मिल गई। 23.5 किलोमीटर के अपने को 183 मिलने वाले थे सिर्फ। अब खाली जाने से अच्छा चलो ये ट्रिप कंप्लीट करते हुए घर को जाएंगे बोल के आ गया कस्टमर को पिक करने। 3 888। उबर का सिस्टम अभी तक अपने को सही से समझ में नहीं आया है। कभी कभी ज़्यादा रेट बता के एंडिंग में कम दिलवाता है पैसे, और कभी कभी थोड़े कम दिखा के एंडिंग में ज़्यादा भी दिलवाता है। इस बार 183 रुपीज़ बता रहा था, लेकिन एंडिंग में अपने को इसके 200 रुपये मिल गए। फिर रमनतापुर से 8 किलोमीटर ऑफलाइन होकर घर को चले गया। तो पोर्टर पे अपन यहाँ 6.5 घंटे काम करके 3 ट्रिप्स कंप्लीट करे, जिसमें 600 रुपये तक की अर्निंग कर ली थी। और उबर पे सिर्फ 2 ट्रिप कंप्लीट करे अपन ने 35 और 200 रुपीज़ की, जिसके हो गए 235। समझ जाओ पेट्रोल के तो निकल गए अपने उबर से, जिसको पोर्टर की अर्निंग में पेट्रोल के माइनस करने के बाद 580 रुपीज़ तक की अर्निंग हो गई आज। नॉर्मली थोड़ा लंबा बन गया आज व्लॉग, वरना आज बहुत सारे कांड भी हुए अपने साथ। बीच में ऑर्डर कैंसिल हुए, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा, वेट करना पड़ा, ड्रॉप लोकेशन गलत होने की वजह से भी गलियों में घूमना पड़ता अपने को। अब वो सब डिटेल में बताने बैठे तो आधे घंटे की व्लॉग बन जाती है, और अपन अभी इतने फेमस नहीं है कि अपने आधे घंटे के व्लॉगों को भी व्यूज़ आए। पर जो एकदम मेन सीन्स है वो तो मैं कैसे भी व्लॉग में ऐड करता ही हूँ। और इसी के साथ तो आज का व्लॉग ख़त्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर।